डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान की इतनी स्लगिश इकॉनमी है, इसकी कोई एक वजह बताएं। इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान हमेशा ही डिप्रेशन में होती है। लोन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। और भी बहुत सी वजूहत हैं, FDI और एक्सपोर्ट। लेकिन जो एक वन कल्प्रेट जिसे आप कह सकते हैं, जो एक मेजर आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर है या एक मेजर प्लेयर, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मेरे ख्याल से वो है बैंकिंग सेक्टर। अगर आप पाकिस्तान में टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट उठाएं ना विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स, तो उसमें आप देखेंगे बैंक्स जो उनसे बड़े सिग्निफिकेंट है। और स्टेट बैंक उसमें वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है कि यहाँ पे पॉलिसीज ही ऐसी बनी है। उसका एक छोटा सा एविडेंस मैं आपको ये दूंगा कि बैंक्स ने जितने भी लोन डिस्पर्स किए हुए हैं, उसके अगर आप प्रपोर्शन निकालें ना, तो उसमें तकरीबन जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है अप टू 50% वो उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया है। उसके बाद कोई 20% उन्होंने लोन किए हुए हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को, जबकि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जो लोन दिए हैं उसका पोर्शन सिर्फ 5 to 8% है। और एग्रीकल्चर का इससे भी कम है। हालांकि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर इकॉनमी, तो एग्रीकल्चर को लोन ना देना, अब आपको पता है एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें वैल्यू एडिशन वगैरह के बड़े सीरियस कंसर्न है। मैंने भी एक दफ़ा लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन देन अंडरस्टैंड कीजिए उनसे ना स्कैम्स कर रहे हैं बैंक में। डॉलर में भी उन्होंने बड़ा उनसे नुकसान पहुँचाया उनको। खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, अभी जो टोटल लोन पाकिस्तान ने डिस्पर्स किया हुआ है ना, जिसकी मैंने भी आपको सिर्फ परसेंटेज बताई है, लेकिन अगर आप उसको फाइनेंशियल टर्म्स में लेके जाएँ और उसको कंपैरिजन करें इंडिया से या बांग्लादेश से, तो इसकी परसेंटेज भी बहुत कम है। ये तो मैंने आपको उसका ब्रेकअप बताया। अगर आप टोटल उसको लेके जाए क्वान्टिफाइड फॉर्म में, तो मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ डॉलर में। तो इंडियन बैंक्स ने जो लोन डिस्पर्स किया हुआ है वो तकरीबन 40 से 45 ट्रिलियन रुपीस है, ठीक है। इसको अगर डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो डॉलर में ये बन जाता है जी सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, इंडियन बैंक्स ने जो अपनी इकॉनमी में लोन डिस्पर्स किए हुए दैट इज अराउंड $5 बिलियन, $500 बिलियन, जबकि बांग्लादेश में भी $100 बिलियन बैंक्स ने लोन दिया हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर को, SMEs को, एग्रीकल्चर को। जबकि पाकिस्तान में ये जो पोर्शन है दैट इज ओनली $32 बिलियन, $32 बिलियन सिर्फ बैंक्स ने उनसे वो लोन दिया है। एक तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा एक्सेस टू फाइनेंस जो है वो बड़ा इनएडिक्वेट है या देयर इज लैकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ फाइनेंस ओवरऑल। और फिर SMEs को जो मैं आपको बताऊँ ना, ओनली 5% पोर्शन है। SMEs ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। तकरीबन 60% उनकी एक्सपोर्ट्स होती है किसी भी कंट्री की, आप चाइना की उठा के देख लें, वो SME सेक्टर के थ्रू होती है। तो जब आप SMEs के पास एक्सेस टू फाइनेंस ही नहीं है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वैसे ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर ये सारे मामला मिल के फिर इसकी वजह से इकॉनमी हमारी बड़ी स्लगिश है। गवर्नमेंट की सब्सिडी, वो इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के जो एक अगर आप देखें ना, पब्लिक सेक्टर का भी बहुत सीरियस कंसर्न है, सीरियस रोल है। कंपैटिटिवनेस इंडेक्स में आप देखें तो यू विल सी। बहरहाल वन कल्प्रिट अगर आप कहेंगे या वन प्लेयर और वन स्टेक होल्डर दैट इज बैंकिंग सेक्टर, उसकी वजह से कौन सा वो काफ़ी कौन सा वो मुल्क में इकॉनमी इफेक्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच।